Hello guys, I am Akshay Kumar and you all are watching The Sedative Doctor। तो फार्माकोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में और उसमें हमने ये देखा था कि वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या-क्या अलग-अलग स्टेजेस से पास करता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम ये जानेंगे कि पेशेंट के बॉडी के अंदर किस किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और उन सारे रूट्स का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स पर जो भी लेक्चर्स हैं आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया है और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन वॉच इट, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर हमारे इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऐसा कौन कौन सा पाथवे है, ऐसा कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट्स के बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दैट इज द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी रूट्स हैं हमारे पास उन सारे रूट्स को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया है। जितने भी रूट्स हैं उन्हें हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन सा कैटेगरी है पहले वो देखिए। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज लोकल रूट एंड द सेकंड वन इज सिस्टमिक। लोकल रूट कहने का मतलब कि जब भी हमें ड्रग का एक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर लोकल जगह पर चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर लोकल साइट पर चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, उसी एरिया पे हमें एक्शन चाहिए, पूरे बॉडी पे एक्शन हमें नहीं चाहिए ड्रग का, देन वी विल गो विद द लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पर अगर इनकेस हमें जो ड्रग का एक्शन है पूरे बॉडी पर चाहिए रादर देन अ लोकल स्पेस, लोकल एरिया, ठीक है, एक लोकल एरिया के बदले हमें पूरे के पूरे बॉडी पर जब हमें एक्शन चाहिए उस पर्टिकुलर ड्रग का, देन वी विल गो विद द सिस्टेमिक रूट। यानी कि सिस्टेमिक रूट में क्या होता है कि जो ड्रग है हमारा, ड्रग पेशेंट के बॉडी के ब्लड में मिक्सअप होता है और वो ब्लड फ्लो के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर एक बॉडी के लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये हुआ आपका लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट का बेसिक डिफरेंस। नाउ लोकल रूट में आगे फर्दर कौन कौन से रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लोकल रूट्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास रूट्स अवेलेबल हैं लोकल में। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिकल है, टॉपिकल। सेकंड वन इज डीपर टिश्यूज। थर्ड वन इज आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई। ये तीन रूट्स हैं हमारे पास लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। ये तीन रूट्स हैं हमारे पास लोकल एक्शन के लिए। यानी कि इन तीनों रूट्स के थ्रू हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हैं। टॉपिकल रूट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी स्किन सरफेस पे अगर हमें कुछ एक्शन दिखाना है, जैसे कि हम जनरली मूव का स्प्रे करते हैं, मूव ऑइंटमेंट लगाते हैं, वॉलिनी, ये सब हमारा टॉपिकल रूट में आता है, ठीक है। ये हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, स्किन पर एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया पे उस जितने दूर हमने एडमिनिस्टर किया है उतने दूर ही इसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। दैट इज आवर टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ना टॉपिकल में अब स्किन ही नहीं है, स्किन के अलावा अलग अलग और भी साइट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं अपनी आंखों में, ठीक है, वो भी एक लोकल रूट, वो भी टॉपिकल रूट के अंदर ही आता है, क्योंकि हम एक टारगेट कर रहे हैं अपने आई पर ही टारगेट कर रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द सेकंड वन इज डीपर टिश्यूज। डीपर टिश्यूज ये हमारा नाम से ही क्लियर है। डीपर यानी कि सुपरफिशियली कुछ नहीं करना है। टॉपिकल में हमने सुपरफिशियली अप्लाई किया था, डीपर टिश्यूज में सुपरफिशियली नहीं, डीपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हमें टारगेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन आता है, एक ड्रग है हाइड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट, इसका इंजेक्शन हम देते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होता है जो कि नी ज्वाइंट में दिया जाता है अर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इंजेक्शन के थ्रू टारगेट किसको कर रहे हैं, तो टारगेट नी ज्वाइंट को कर रहे हैं। नी ज्वाइंट एक डीपर स्ट्रक्चर है, ज्वाइंट इज नॉट अ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, नी ज्वाइंट हमारा डीपर स्ट्रक्चर है। तो इंजेक्शन के थ्रू वी आर टारगेटिंग द इंट्रा आर्टिकुलर स्पेसेस, आर्टिकुलेशन जहां पे है वहां पे हम टारगेट कर रहे हैं ताकि पेन रिलीफ हो। तो ये भी एक सिस्टम में नहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर ज्वाइंट पे हमने टारगेट किया है, तो एक वो एक लोकल एरिया हुआ, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेकंड हमारा डीपर टिश्यूज हुआ।
थर्ड वन इज आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा लोकल रूट में कैसे आएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक फॉर एग्जांपल हमारे हाथों में, किसी भी पेशेंट के हाथ में ट्यूमर है, ठीक है, पाम के पास, रिस्ट के पास में ट्यूमर है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ब्रैकियल आर्टरी में, ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी में एंटी कैंसर ड्रग्स इंसर्ट करते हैं। और वो आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है, आर्टेरियल फ्लो है, वो आर्टेरियल फ्लो के थ्रू वो जो ड्रग है वो हमारे ट्यूमर, जो हमारा एक्शन है, जहाँ पे हमें एक्शन करना है, जो हमारा टारगेट साइट है, उस टारगेट साइट पर पहुंचता है, रादर देन ये पूरे बॉडी में नहीं पहुंचता है। हमने ब्रैकियल आर्टरी में इंजेक्ट किया है, वो ब्रैकियल आर्टरी क्या करेगा कि ड्रग को लेकर पहुंचा देगा हमारा जो ट्यूमर है, जो हमारा टारगेट साइट है, वहां तक। इसलिए ये आर्टेरियल सप्लाई जो है ये हमारा लोकल रूट में आता है, ये सिस्टमिक रूट में नहीं आता है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगह पर हमारा ड्रग को पहुंचा दे रहा है, पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारा लोकल रूट तीन हुआ। इसके बारे में सेपरेटली हम आगे फिर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बस इंट्रोडक्शन था। नाउ अब अगर हम बात करें सिस्टेमिक रूट के बारे में, तो अगेन सिस्टेमिक रूट को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सिस्टेमिक रूट को हमने फिर से दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट वन इज एंट्रल एंट्रल एंड सेकंड वन इज पैरेंट्रल। एंट्रल एंड पैरेंट्रल, एंट्रल यानी कि ऐसा ड्रग, इंट्रल रूट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो कि हमारे जीआईटी के थ्रू पास करे, दैट इज द एंट्रल। सिंपल एक सेंटेंस में इसका डेफिनेशन है कि ऐसा ड्रग जो कि हमारे जीआईटी के थ्रू पास करे, दैट इज द एंट्रल। ठीक है, थ्रू जीआईटी, ये जीआईटी के थ्रू पास करता है। और जो पैरेंटल ड्रग है ये जीआईटी के थ्रू पास नहीं करता है। ठीक है, ऐसा ड्रग जो कि हमारे जीआईटी के थ्रू पास ना करे, जिसे हम, हमारे जीआईटी से कोई मतलब ना हो, दैट इज आवर पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? एंट्रल रूट में कौन सा हमारा आएगा? एंट्रल रूट के अंदर कौन सा रूट आएगा हमारा? एक रूट है हमारे पास, दैट इज द ओरल रूट। ओरल रूट से हम जो भी ड्रग पेशेंट को देते हैं, वो ड्रग क्या होता है, पहले हमारा इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो ड्रग हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के अंदर जाता है। देन लीवर में उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। एंड आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि अगर वो ड्रग पहले 100% एफिकेसी शो करता, पर आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उस ड्रग का एफिकेसी कम हो जाएगा। 100 के बजाय इट इज पॉसिबल कि वो 80% एफिकेसी शो करे, 70% एफिकेसी शो करे। तो दिस इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। इस पर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था फार्माकोकाइनेटिक्स के ड्रग मेटाबॉलिज्म वाले सेक्शन में, आप वहां पर जाके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं उतना ज्यादा इसको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ओरल रूट में क्या हुआ कि हमने ड्रग दिया पेशेंट को, वो ड्रग जीआईटी के थ्रू पास किया। वहां से पास करने के बाद वो लीवर में गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। देन फिर लीवर के बाद वो पूरे के पूरे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्सअप होता है। दिस इज द एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सिस्टमिक रूट के अंदर आता है। नो, पैरेंट्रल रूट में क्या होता है कि पहले देखिए पैरेंटल रूट में कौन कौन सा हमारे पास रूट्स अवेलेबल है। पैरेंटल रूट काफी ज्यादा रूट है हमारे पास पैरेंटल रूट में। तो सबसे पहले हमारे पास सबलिंगुअल है, sublingual, then we have rectal, then we have transdermal, then we have inhalational, then intramuscular, intravenous, intradermal, subcutaneous। ये हमारा इतना पैरेंटल रूट है। पैरेंटल रूट में क्या होता है कि इस रूट से हमने जो भी ड्रग दिया है पेशेंट को, वो ड्रग जीआईटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो जीआईटी के थ्रू पास नहीं करता है। और जीआईटी के थ्रू पास नहीं करता है, इस कारण से इस सारे रूट से जो भी हमने ड्रग दिया है, उन सारे ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब यहाँ पर जो 8 रूट्स हैं हमारे पास, इन 8 रूट्स में फिर से दो चीज अलग अलग है कि अ, पहला 4 रूट जो है हमारे पास, ये चारों सबलिंगुअल, रेक्टल, ट्रांसडर्मल एंड इनहेलेशनल,
दिस इज आवर नॉन इंजेक्टेबल रूट, दिस इज आवर नॉन इंजेक्टेबल रूट। उसके अलावा ये जो फिफ्थ से एट तक है, ठीक है, ये सारा इंजेक्टेबल रूट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सबलिंगुअल, रेक्टल, ट्रांसडर्मल एंड इनहेलेशनल, ये चार हमारा नॉन इंजेक्टेबल है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस, ये चार हमारा इंजेक्टेबल रूट है। तो ये एक ओवरव्यू है रूट्स का। इतने सारे रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लोकल रूट में तीन रूट है हमारे पास। सिस्टमिक रूट में हमने दो क्लासिफिकेशन किया है, ओरल एंड पेरेंटल, सॉरी एंट्रल एंड पेरेंटल। एंट्रल ऐसा ड्रग है, एंट्रल रूट से हम जो भी ड्रग देते हैं पेशेंट को, वो ड्रग हमारे पेशेंट के जीआईटी के थ्रू पास करता है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, दैट लीड्स टू द decrease in the bioavailability of the particular drug. Now the second section is the parenteral route. Parenteral route में हमारे पास है sublingual, rectal, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंटरडर्मल एंड सबक्यूटेनियस। इसमें हमारे जो भी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंटरडर्मल और सबक्यूटेनियस हैं, ये इंजेक्टेबल है। इनमें हमें सिरिंजेस, नीडल्स का यूज करना पड़ता है, इंजेक्ट करते हैं हम ड्रग को। और बाकी जो चार बचा उसमें हम कुछ भी इंजेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी सिरिंजेस, नीडल्स का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेसिक एक ओवरव्यू। अब पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लोकल रूट से। ठीक है, लोकल रूट, लोकल रूट में सबसे पहला हमारे पास क्या था? सबसे पहला हमारे पास था टॉपिकल। ठीक है, लोकल रूट में सबसे पहला हमारे पास था टॉपिकल। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। टॉपिकल रूट से क्या होता है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस को टारगेट कर रहे हैं, उस वहां पे लोकलाइज्ड एक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस को हमने टारगेट किया है ताकि वहां पर एक्शन हो सके ड्रग का उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग, external application of the drug, ठीक है, for localized action at a local area। किसी भी लोकल पर्टिकुलर एरिया पे हमें ड्रग का एक्शन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम उस एरिया पे ही सुपरफिशियली, एक्सटर्नली ड्रग को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन पर हम अप्लाई करते हैं, वोलिनी, मूव, ये सारे अप्लाई करते हैं। या फिर एक ड्रग है हमारे पास लिग्नोकेन जेल, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जांपल लिग्नोकेन जेल, लिग्नोकेन जेल, ये लिग्नोकेन जेल हम सुपरफिशियली अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के स्किन पर। ये दो तरह का एक्शन शो करता है। ठीक है, ये दो तरह का एक्शन शो करता है। ये एनाल्जेसिक प्लस एनेस्थेटिक एक्शन शो करता है। ठीक है, एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, जनरल नहीं। ठीक है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, पेन रिड्यूस करता है, और एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है। एक एग्जांपल ये है। इसके अलावा इसमें हम किस किस तरह का ड्रग यूज करते हैं? तो टॉपिकल मेथड में, टॉपिकल रूट्स के लिए स्किन सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम्स, पाउडर्स, इन सारी चीजों का आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल रूट में हम ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम आंख में आई ड्रॉप्स डालते हैं या फिर कान में ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, वो भी हमारा टॉपिकल रूट में ही आता है। तो ड्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टॉपिकल रूट का कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है कि ये पेन फ्री होता है। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो टॉपिकल रूट हमारा पेन फ्री होता है, इसे अप्लाई करने में कोई भी पेन नहीं है, इजी अप्लाई हो जाता है। ये इजीली अप्लाई हो जाता है, इसमें कुछ भी किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट खुद से भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हुए इसके। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है, डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इन केस अगर पेशेंट का कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रग अप्लाई करने के बाद जो पेशेंट का स्किन है वो उस ड्रग के रिस्पॉन्स में हाइपर सेंसिटिविटी शो करने लगता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं ड्रग है स्किन पर। तो ये एक डिसएडवांटेज देखा जा सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो दिस इज आवर टॉपिकल रूट। ठीक है, नाउ आवर सेकंड लोकल रूट इज, हमारा सेकंड लोकल रूट क्या था? डीपर टिश्यूज। इसमें क्या होता है? वी apply drugs at some deep areas
यूजिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस। नीडल्स और सिरिंजेस के सहायता से हम किसी भी डीपर एरिया तक पहुंचते हैं, वहां टारगेट करते हैं, वहां ड्रग पहुंचाते हैं ताकि हमें उस लोकल जगह पर एक्शन मिल सके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, एक ड्रग है हमारे पास, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, ये हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर। ये इंट्रा आर्टिकुलर कहाँ देते हैं? बेसिकली हम ये नी ज्वाइंट पर देते हैं, नी ज्वाइंट अर्थराइटिस के केस में। ठीक है, अर्थराइटिस के केस में पेन को रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का इंजेक्शन देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट पे इंजेक्शन देते हैं। उस ज्वाइंट पे इंजेक्शन देने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जो भी एक्शन है हमारा ड्रग का, वो उसी पर्टिकुलर ज्वाइंट पे ही रेस्ट्रिक्टेड है, उस ज्वाइंट से कहीं इधर उधर एक्शन नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, उसी ज्वाइंट पे ही उसका एक्शन हो रहा है लोकली। ठीक है, अब लोकल कहने का मतलब ये नहीं कि हम बस ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल सरफेस पे ही हमारा एक्शन हो रहा है। लोकल कहीं भी हो सकता है बॉडी के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को हम टारगेट कर रहे हैं, दैट इज द लोकल। वो सुपरफिशियल हो या डीप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर डीपर टिश्यूज पे हमने टारगेट किया है, यहाँ पे हमने नी ज्वाइंट पर टारगेट किया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ। इसके अलावा और भी बहुत ड्रग्स हैं जो कि जिसका कि लोकलाइज्ड एक्शन है, और वो हम डीपर टिश्यूज में इंसर्ट करते हैं। नाउ आवर थर्ड रूट इन लोकल रूट कैटेगरी इज, तीसरा रूट हमारे पास कौन सा है? थर्ड वन इज आर्टेरियल सप्लाई। इस रूट में काफी बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कि एक उसी एग्जांपल से ही समझिए कि हमारा हाथ है, हमारे हैंड में, रिस्ट के पास, पाम के पास एक ट्यूमर है। ठीक है, उस ट्यूमर पे हमें टारगेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकियल आर्टरी है, उस ब्रैकियल आर्टरी में ड्रग इंजेक्ट करते हैं, और वो ड्रग क्या होता है, उस ब्रैकियल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो के थ्रू वो सीधा हमारे ट्यूमर पर आकर ही एक्ट करता है। तो हमने ट्यूमर पे टारगेट किया था, और ड्रग भी ट्यूमर पे ही एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टेरियल सप्लाई है। ये जो ब्लड में हमने डाला है, आर्टरीज में हमने डाला है ड्रग, वो ड्रग पूरे के पूरे सिस्टम में नहीं सर्कुलेट हो रहा है, वो बस जाके उस ट्यूमर पे ही एक्शन कर रहा है, उस ट्यूमर पे ही टारगेट कर रहा है, जो कि हमारा टारगेट एरिया ऑब्वियसली वही था। ठीक है, दैट्स व्हाई द आर्टेरियल सप्लाई मेथड इज आल्सो अ लोकल रूट, इट इज नॉट अ सिस्टमिक रूट। एंटी कैंसर ड्रग्स इंजेक्टेड इन, कहा मैंने बताया, ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी के अलावा फीमोरल आर्टरी में भी किया जाता है। अगर लिम्ब, लोअर लिम्ब का कुछ केस हो तो उसमें फीमोरल आर्टरी में भी हम करते हैं, ब्रैकियल और फीमोरल आर्टरी। इसके अलावा जब जो एंजियोग्राफी होता है, उस एंजियोग्राफी में भी, कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी जो होता है, उसमें भी हम इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन देते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं पेशेंट का। ठीक है, तो ये हमारा लोकल रूट हुआ। दिस वाज ऑल अबाउट आवर लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट में जितने सारे भी रूट्स हैं, उन सारे रूट्स को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो को मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। काफी बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर वीडियोस काफी लंबे रहते हैं, इसे छोटा कीजिए, तो इसलिए मैं इसे भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ तक हुआ आज का टॉपिक, जिसमें हमने लोकल रूट के बारे में जाना, जो भी रूट्स हैं हमारे पास ड्रग को एडमिनिस्टर करने का, उनका एक ओवरव्यू अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी सिस्टेमिक रूट्स हैं उन सभी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे, सॉरी, इंस्टा पे हमें डीएम कीजिए, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। ये जो जो भी यहाँ पे स्लाइड्स हुए हैं, जो भी मैंने बताया है आपको, ये सारे स्लाइड्स हमारे इंस्टा पे अपलोड हो जाएंगे। आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो यू कैन इजीली गेट एक्सेस ऑफ दिस ऑल स्लाइड्स फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम। ठीक है, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ और अपडेट्स के लिए रेगुलर क्विजेस वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।